प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वप्न मिश्र में आपको स्वागत है। आज हम गांधी जयंती के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स का कुछ पॉइंट में टच करना चाहता हूँ। यह है अमेरिकन शटडाउन, ग्रेट अमेरिकन शटडाउन। हमारे जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से चालू होता है, अमेरिका में अक्टूबर 1 से चालू होता है। हमारा बजट पहले मार्च में होता था, अभी बजट जो है फरवरी में हो रहा है, ताकि अप्रैल 1 से जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तब तक सबका जो फंड्स वगैरह सबको रिलीज हो सकता है, ब्रेक नहीं होता है। अभी अमेरिका में जैसे कि 1 अक्टूबर को उनका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, तो सितंबर में उनका सीनेट बजट पास करना चाहिए। बोथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ट्रम्प का पार्टी है और अपोजिशन सब मिलकर बजट पास करते हैं। ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है वो भी बजट सीनेट एग्री नहीं हुआ पास करने के लिए, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी अभी इतना अच्छा नहीं है, बहुत बुरा इकोनॉमी है। तो ये जो टैरिफ वगैरह लगा दिया, उनका ट्रेड बेल्ट सब प्राइस वगैरह बढ़ गया, ट्रेड डिफरेंट कंट्री का साथ डाउन हो गया। अमेरिका का काफ़ी एक्सपोर्ट पे रोक लगा और काफ़ी इंपोर्ट लोग जो एक्सपोर्ट करते थे वो बंद कर दिए। अमेरिका के इंपोर्ट भी तेल बेल खरीदना बंद कर दिए। सबको धमकी देता था, कभी स्विट्जरलैंड को धमकी दिया, कभी नॉर्वे को धमकी दिया, ऐसा करता था। तो इसलिए उन्होंने सीनेट ने बोला कि हम बजट नहीं पास करेंगे। जब बजट पास नहीं करो तो आज की तारीख से 1 तारीख से अभी ट्रम्प को भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। हालांकि ट्रम्प प्रेसिडेंट है, वो बिना तनख्वाह में काम कर सकता है, लेकिन अराउंड 7.5 लाख जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उनको बोल दें कि तुम छुट्टी में जाओ, तनख्वाह नहीं मिलेगा। बाकी जो एसेंशियल सर्विस है जैसे कि मिलिट्री है, पुलिस है, उनके जो होमलैंड पुलिस है, उनका जो सीक्रेट एजेंसी है CIA वगैरह, पेंटागन वगैरह, एसेंशियल सर्विसेज जो है वो कंटिन्यू होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उनको भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। लेकिन जब बजट पास होगा पर जाकर उनको एरियर में मिलेगा। लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पार्क है, अम्यूजमेंट है, जो भी है, रेलवे का भी काफ़ी हद तक कटौती, बहुत सारी जॉब कट हो गया, सब चले गए फलों में। हालांकि नासा वगैरह तो बंद नहीं कर सकते। ये तो ये उनका भी बड़ा क्राइसिस है, अभी चल रहा है, टसल चल रहा है, ट्रम्प वर्सेस द सीनेट। तो देखते हैं क्या कैसा है, क्या बीच का रास्ता निकलेगा, क्या हुआ क्या नहीं है। पीयूष गोयल अमेरिका को जो डेलीगेशन लेके गए थे ट्रेड डील के लिए, वापस आ गए हैं। कोई खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है। इंडिया अपनी स्टैंड पे अड़ी हुई है कि हम अमेरिका के लिए जो एग्रीकल्चर मार्केट, डायरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड प्रोडक्ट्स नहीं खोलेंगे। ये वहीं पर स्टेटमेंट है, वो अपनी ट्रम्प जो मर्जी वो करता है। बीच में ट्रम्प साहब ने आपको मैं पिछले वीडियो बनाया था, हमारे एक जहाज है त्रिखंड बोल के एक फ्रिगेट है, लिटरली मोस्ट एडवांस फ्रिगेट, 8 ब्रह्मोस मिसाइल का ये है, लॉन्चर है, देन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है, SW सबमरीन टॉर्पेडोज वगैरह सब है, वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड, रडार सब कुछ है। शॉर्ट रेंज मिसाइल अस्त्रा टाइप वो भी है, जो एयरवेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो भी है। तो इन्होंने मेडिटेरियन में जाके एक्सरसाइज करने के लिए गए। पहला दिन दे इंटर्ड इन इटली के बाद आके ग्रीस नेवी के साथ उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल किया है। तो टर्की को थोड़ा सा लगा, क्योंकि टर्की का जो बाउंड्री डिस्प्यूट इधर मोजाम्बिक के साथ है, साइप्रस का साथ है, ऊपर ग्रीस का साथ है, वो कुछ क्लेम हुआ है। तो उसमें ग्रीस नेवी को ऑपरेट करने नहीं दे रहा था। ग्रीस नेवी छोटा सा नेवी है, टर्की थोड़ा सा उससे ज़्यादा पावरफुल है, वो नहीं दे रहा था। तो इन्होंने टर्की ने को दादागिरी बंद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जब ग्रीस गए थे, हमारा मिलिट्री समझौता हुआ था, तो हमारा फाइनली ये होगा कि हमारा एक जहाज परमानेंटली मेडिटेरियन में रहेगा। अगर टिकट अभी है, टिकट का ड्यूटी खत्म होने के बाद कोई दूसरा उसको रिप्लेस करेगा। परमानेंटली एक जहाज हमारा मेडिटेरियन सी में रहेगा। और टर्की बोला कि तुम हटो इंडिया वाला बाहर नहीं जाओ,
साला ब्रह्मोस मार देंगे तुम्हारा, उड़ा देंगे तुम्हारा। ये सब डर डर के टर्की पे आके अमेरिका के पास पहुंचा। तो अमेरिका का साथ जो उसका डील हुआ ट्रम्प का साथ, उन्होंने बोला कि ठीक है, अमेरिका से वो रशिया से तो तेल खरीदता था, रशिया का तो उसका अच्छा दोस्ती है वैसे। रशिया टर्की रशिया को ड्रोन वगैरह भेजता है, पाकिस्तान को ड्रोन भेजता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ड्रोन वगैरह जो रशिया को भेजता था बंद कर दूंगा नहीं, उसे तेल भी नहीं कर दूंगा। अभी अमेरिका से हम तेल कर दूंगा और अमेरिका का F-35 हम कर देंगे, और तुम हमको पेट्रोल मिसाइल दे दो। तो हमारे पास जब उसका टर्की जब रशिया से S-400 लिया था, S-400 टर्की के पास है, वो लिया था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था, तब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया था, हम तुमने उससे क्यों लिया। तो अभी रशिया को अभी यूक्रेन वार में उसको जरूरत पड़ता है एयर डिफेंस को, उसका पास उतना सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अभी इंडिया को भी एक और सिस्टम देना है, वो दे नहीं पा रहा अब तक, और शायद अगले साल देगा बोल रहे हैं। तो उन्होंने टर्की को बोला भैया हम जो सिस्टम तुमको दिए हमको वापस कर दो, तुम्हारे पैसा ले लो, हमको वापस कर दो। तो इसमें टर्की के लिए अच्छा हो गया, टर्की उनको S-400 वापस कर देगा। अमेरिका से उनका जो पेट्रियट मिसाइल एक होता है, वो भी एक एयर डिफेंस मिसाइल है, वो और F-35 कर देगा। ये है डील है। लेकिन ट्रम्प टर्की को भाई इंडिया क्या ऑपरेट करे मेडिटेरियन में, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। भाई इंडियन नेवी बहुत स्ट्रांग नहीं किया, बहुत स्ट्रांग नहीं किया, अपना नेवी बहुत स्ट्रांग हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये है। बीच में असीम मुनीर तो पहले ट्रम्प का तो घर में जाके डिनर करके आए थे, तो आके पाकिस्तान में शायद बोले, तो शहबाज शरीफ बोला कि अच्छा तुम खा गया, मुझे खाने को नहीं दिया। तो शहबाज शरीफ ने उनको बोला चलो चलते हैं, फिर ये दोनों बाप बेटे आगे ट्रम्प के पास चलो बिग मैन ने, और ट्रम्प बोला ठीक है, मुनीर को जो तुम खिलाया था मुझे नहीं खिलाओ क्या। तो शहबाज शरीफ को भी उन्होंने एक डिनर लंच वंच खिला दिया। उन्होंने लेके दिखाया जो बेलूचिस्तान में उनका जो रेयर अर्थ मिनरल, जिसको ट्रम्प को बहुत ज़रूरत है, कारण चाइना के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, चाइना टाइट कर रहा है, तो वो बहुत डिपेंडेंट है। तो उन्होंने बोला कि ये देखो हमारा बेलूचिस्तान में मिल रहा है। तो फाइनली पटा के ट्रम्प से कुछ पैसा वैसा लेके आके बेलूचिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल एक्सप्लोर करेंगे रशियन कंपनीज। ये था जियो पॉलिटिक्स का पर। और एक मज़ेदार बात बताओ, हमारा इंडिया का एक कंपनी, उन्होंने एक जोहो बोल के ऐप डेवलप किया है। आपका ही बोलगा, हमारा व्हाट्सअप ऐप है, इंस्टाग्राम है, जो माइक्रोसॉफ्ट को टोटली चैलेंज देता है। मतलब एब्सोल्युटली अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ये सब के लिए हम डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर। तो इंडिया गवर्नमेंट, हमारा एक स्टार्टअप ने, इन्होंने अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप कर दिया ताकि हम इनका पर डिपेंडेंट है। क्योंकि कल अगर अमेरिका का ट्रम्प का दिमाग सटका, अगर उसने बंद कर दिया तो हमारा यूपीआई पेमेंट बंद हो जाएगा। हम जो स्कैन करके फट से मार देते, पैसा दे देते किसी को, वो बंद हो जाएगा ना, वो सब कंट्रोल होता है अमेरिका से। तो इसलिए हम अपना खुद का सिस्टम निकाला, और हमारा सिस्टम को चाइना ने वेलकम किया। चाइना में पता है, चाइना में उनका अपनी सिस्टम है, और उन्होंने टोटली अमेरिका का सब कुछ बैन है वहाँ पर, गूगल कुछ नहीं वहाँ पर। वो हमें चाइना का पास को अपना गूगल है, बट फिर भी उन्होंने इंडिया का जो कंपनी को उन्होंने एंटर करने दे दिया चाइना में। इसका बाद चाइना का तो हमारा रिलेशन, ट्रेड रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा से सुधर रहा है। बेसिकली अमेरिका का दादागिरी नहीं ख़त्म करना है। तो इतना था आज का जियो पॉलिटिक्स जितना किया। लेकिन अभी गांधी जयंती का बात है। एक्चुअली जब भारत स्वाधीन हुआ, उससे पहले गांधी जी ब्रिटिश में बैरिस्टरशिप किए, पढ़े वकालत। फिर इंडिया में जब आए तो वकालत उनका ठीक से चला नहीं, क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े वकील है, मोतीलाल नेहरू का बड़े वकील थे, सब उनको ठीक से चला नहीं, केस वगैरह ठीक से नहीं मिला। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जनरली जो गोल्ड और डायमंड माइनर जो है उनका जो केस वगैरह लड़ते थे, कंपनसेशन केस ये केस वगैरह लड़ते थे। तो लेकिन वो लड़ते रहते वहाँ पर यू नो दैट चालू कर दिए काला गोरा का, ये क्या था, गोरा का काला लोग को मिला के गोरा का इंग्लिश में जब रिवोल्यूशन वगैरह चालू कर दिए, तो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट बोला कि भैया तुम्हारा अभी अलाउड नहीं है, तुम अपना रिवोल्यूशन पैक करके निकलो इंडिया निकलो। तो उस टाइम पर डायरेक्ट मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। उस टाइम पर कोई पानी का जहाज डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से इंडिया नहीं आ रहा था, तो वो फ्रांस हो गया था। तो फ्रांस में, साउथ अफ्रीका फ्रांस है, फ्रांस में गांधी जी चढ़े पानी का जहाज में इंडिया आने के लिए, लेकिन चेन्नई में होते हो। उसी टाइम पे उनका जहाज में और एक आदमी कैदी
थे वो भी ट्रैवल कर रहे थे एज ए कैदी, एज ए प्रिजनर। ही वॉज वीर सावरकर। वीर सावरकर का जो है वो भी इंग्लैंड में जाके बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में वहाँ पर एक बहुत हंगामा किया, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन किया, सबको मिलाया, पूरा ब्रिटिश के अगेंस्ट में पूरा इंडियन कम्युनिटी को मिला दिया। लोग बोलते हैं कि वीर सावरकर का कोई रोल नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल में, उनका जो रोल है इट वॉज इंग्लैंड। तो उन्होंने उसमें एक दो ब्लास्ट वगैरह भी कर दिया, बम ब्लास्ट वगैरह कर दिया वहाँ पर इंग्लैंड में। तो उनको 2 बार की आजीवन सज़ा, कारावास का सज़ा हुआ। तो तब तक जब तक सज़ा हुआ तो फ्रांस मतलब इंग्लैंड से निकल के फ्रांस आ गए थे। हाँ, लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया। इंग्लैंड ने जो बोला कि तो हमारा भागोड़ा कैदी है उसको पकड़ो, फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको पकड़ लिया। पकड़ के उनको बोला कि उसको इंडिया में डिपोर्ट करो। तो उसी जहाज में महात्मा गांधी वॉज ट्रैवलिंग एज ए पैसेंजर एंड सावरकर वॉज ट्रैवलिंग एज ए प्रिजनर। आगे चेन्नई में पहुँचे महात्मा गांधी, देन उनको जीना बिना जो सब थे मिल बन गए, बोलते कि चलो फ्रीडम मूवमेंट में तुम लीड करो, तुम सब जगह में बड़ा अच्छा काम किया है, चंपारण बपारण करते रहो। और सावरकर को भेज दिए अंडमान में कालापानी जेल में। जो महात्मा गांधी यहाँ पर करीब 9 साल 11 साल रहे सावरकर कालापानी जेल में, और यहाँ पर महात्मा गांधी अपनी ये को आगे बढ़ाए। उस टाइम पर ब्रिटिश पता नहीं समथिंग एक्चुअली जो महात्मा का जो उपाधि उनको ब्रिटिशर ने दिए थे, और उनको 100 रुपये के पेंशन भी देते थे समथिंग, बिकॉज ये स्टडीड इन लंदन एज ए बैरिस्टर एंड उनको 100 रुपये का पर मंथ का पेंशन और महात्मा को उपाधि दिए। अभी जो इसको बोलते हैं हमारा देश का पिता का उपाधि जो है ना, उनको दिए जो है, मतलब कोई डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट होता है कि वो देश के पिता नहीं है। मैं बताता हूँ उसको 1941 में सिंगापुर में ऐसे नेताजी सुभाष बोस उन्होंने एक भाषण दिया था रेडियो में। उस टाइम पर उन्होंने इनको देश की पिता बोल के संबोधन किया था। उस टाइम से देश की पिता का नाम है, जो नोटबोर्ड में उनका नाम बेसिकली इवन उनका अक्टूबर 2 को जो है इंटरनेशनल जो जाति संघ ने भी उनको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बोल के घोषित किया है। 1992 में घोषित किया, फिर जैसे वक्त पालन हो रहा है। बेसिकली ये उनका जो ये था कि हमारा किसका साथ दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसके साथ दुश्मनी कर ही नहीं सकते, और हम एक चींटी तक भी नहीं बढ़ेंगे। हाँ, और दूसरी बात है, आज जो नरेंद्र मोदी जी जो दे रहे हैं भाषण दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, वो जो नारा जो है वो गांधी जी पहले दे चुके। स्वराज विदेशी का जो कपड़ा बड़ा वर्जन करो, विदेशी का कोई सामान लो, खुद चरखा में ये करके खुद पहनो, कपड़ा पहनो। महात्मा गांधी जो उस टाइम पर उसको अभी मोदी जी आत्मनिर्भर बनो, हम विदेश का कोई सामान नहीं करें, कोशिश करेंगे सब चीज़ हमारा इंडिया में बना के हम यूज करें। सेम थिंग इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम महात्मा गांधी प्रिंसिपल टू मोदी मीन्स विजन इज सेम। तो सब लोग महात्मा गांधी को ये उनका जो नॉन वायलेंस अहिंसा का जो है इसके लिए उनको वर्ल्ड ओवर नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ये दोनों को वर्ल्ड में सब नमन करते हैं। प्रधानमंत्री भी जाके उनको नमन करके आए राजघाट में। और दूसरी बात है कि लेकिन अभी महात्मा गांधी के विरोध में एक मतलब एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनका विरोध में शुरू हो गया, क्योंकि जब हम फ्रीडम मतलब उन्होंने बोला कि फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे कि हिस्ट्री ऐसे बनाया गया कि महात्मा गांधी ही भारत को स्वाधीन ले गए, बाकी इसका कोई अवदान नहीं है, लेकिन गलत है। लेकिन उस टाइम पर चल गया था 47 में जो स्वाधीन में चल गया था, इसलिए क्योंकि उस टाइम पर न्यूज़ पेपर बोल के वही टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, गोयका जी शुरू किए थे। एक अमृत बाजार पत्रिका जो अभी टेलीग्राफ उसका नाम है, बंगाल से निकलता था, और पंजाब केसरी और 2-4 पेपर निकलता था, खबरकाज निकलता था, और बाकी प्रिंटिंग प्रेस होता था, लिफलेट वगैरह प्रिंट करके भेजते थे। तो उस टाइम पर पब्लिक का अवेयरनेस इतना नहीं था, तो उन्होंने जैसे कि स्वाधीनता के बाद जो लेफ्ट का जो राइटर्स है उन्होंने हिस्ट्री लिखा, उन्होंने इनका रोल को थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, ग्लोरीफाई करने के बाद। लेकिन अभी जब सोशल मीडिया का ज़माना आया तो काफ़ी जो फाइल्स वगैरह, कोई किताब लिखा है, कोई चिट्ठी वगैरह आर्काइव में पड़ा हुआ है, वो निकल के आ रहा है। निकल के आने के बाद अभी एक तो गांधी सपोर्टर्स हो गए और गांधी विरोधी मतलब दोनों देश में ही, लेकिन गांधी विरोधी मतलब जो सुभाष बोस, भगत सिंह, अपना चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब जो
क्रांतिकारी उधम सिंह जो क्रांतिकारी ग्रुप, उन्होंने उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन गांधी इनको सपोर्ट नहीं करते थे। और गांधी का पर बहुत बड़ा चार्ज है कि भगत सिंह का जो फांसी हुआ तो गांधी जी तो इतना बड़ा वकील थे, इंग्लैंड से याद है, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, जब आज़ाद हिंद फौज का जो प्रिजनर हुआ ले गए थे उस टाइम पर उनका जो ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में, लाल किला में जो ट्रायल हुआ था, वो ट्रायल में वो ट्रायल में उन्होंने वकील दिया था इनका सपोर्ट में। फाइनली उनका जो ये हो गया, उन्होंने उसको बंद कर दिया। ट्रायल में इनको कोई सज़ा नहीं हुई, है ना। तो ये है गांधी जी का, मतलब ये काफ़ी अवदान है। रियली जेंटलमैन, जिंदगी भर हमेशा बहुत सिंपल रहे उनका जीवन। ये बकरी के दूध पीते थे, वैसे गाय का दूध नहीं पीते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ गोट मिल्क। और बाकी जैसे बंगाल फाइल्स में कुछ नेगेटिव चीज़ में दिखाया गया जो वो लोग बोलते हैं वो चाहते तो पार्टीशन रोक सकते थे, लेकिन नहीं है। जिन्ना वॉज वेरी एडमेंट। कुछ गलती नेहरू को भी है, गांधी जी को बेसिकली जो लोग ब्लेम करते हैं गांधी जी को, मैं ब्लेम नहीं करता हूँ। दैट वॉज इनवाइटेबल, पार्टीशन वॉज इनवाइटेबल। जिन्ना अड़ गया, और जिन्ना के बंगाल फाइल में दिखाया है नेहरू का एक ही गलती जैसे माउंटबेटन जो प्रोपोजल दिया था, बहुत ज़्यादा प्रोपोजल दिया था, एक गलती थे। जिन्ना का मौका मिल गया, जिन्ना अड़ गया। गांधी जी बहुत कोशिश की जिन्ना को मनाने के लिए, नहीं बना, पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन का विलेन जो गांधी जी को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, गांधी जी विलेन नहीं है। जब देश स्वाधीन हुआ, सब लोग हम खुशियाँ मना रहे थे, नेहरू रात को 12 बजे फ्लैग उड़ा रहे थे, ब्रिटिश फ्लैग डाउन होता, तब गांधी जी नुआखली में जाकर दंगा रोक रहे थे। तो माउंटबेटन को विश्वास था कि महात्मा गांधी बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों सब पैसे पे हो जाएगा, दंगा नहीं हुआ, और उन्होंने दंगा रोक दिया एक्चुअली आखिरी में। वो हमारा राणा में बैठ गया, बोले मैं मर जाऊँगा लेकिन पानी भी तक नहीं पीऊँगा अगर दंगा नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने रोक दिया। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को जो लोग बिलियन के रूप में देखते हैं, या नहीं, कि वजह उन्होंने अपनी, हालांकि कुछ गलतियाँ भी की है उन्होंने, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी योगदान दिया हमारा भारत की स्वतंत्रता में। साथ में हम दूसरों का योगदान कभी नहीं भूल सकते। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। अगली वीडियो के साथ खूब जल्दी हाजिर होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।